हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। चलिए मैग्नेटिक फोर्स को समझेंगे आज इस वीडियो में। हमने पता लगाया था कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में इंटरलिंक्ड है, इंटर रिलेटेड है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी जो कि डैनिश साइंटिस्ट रॉस्टेड ने की, और एक नई ब्रांच निकल के आई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के कंबाइन इफेक्ट को एनालाइज किया गया, स्टडी किया गया। सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। चलिए अब समझते हैं आज के इस वीडियो में मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, उसका क्या मैग्नीट्यूड होगा, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, हमने पहले वीडियो में कुछ सीखा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट से किस तरीके से निकलती हैं। एक बार देख लेते हैं कुछ इस तरीके से। लच्छे, ये मैंने एक मैग्नेट बना दिया। दिस इज नॉर्थ पोल और दिस इज साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से ऐसे नॉर्थ से एमर्ज होते हुए साउथ की तरफ जाएंगी, कुछ इस तरीके से। मैं जस्ट आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ, कुछ इस तरीके से ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कुछ इस तरीके से एमर्ज होके ये की तरफ जाती हैं। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, जिसके प्रेजेंस को हम फील कर सकते हैं। अब ये पता लगाएंगे इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से, मान लिया कोई मूविंग चार्ज हम डालते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, इसको कितनी फोर्स लगने वाली है उसको पता लगाएंगे। अच्छा, पता लगाने से पहले एक चीज अगर देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में एक मैग्नेटिक नीडल रखता हूँ, आई मीन मैग्नेट रखता हूँ, मैग्नेटिक नीडल, तो उसकी क्या डायरेक्शन होगी। ये जैसे मैग्नेटिक नीडल है, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक नीडल का साउथ जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और नॉर्थ इस डायरेक्शन में होगा। ये भी मैग्नेटिक नीडल भी एक तरह से नीडल है, मैग्नेट है वो। ये भी एक मैग्नेट है। तो छोटी सी मैग्नेटिक नीडल मैं ले रहा हूँ, तो इसका साउथ नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा, जबकि इसका नॉर्थ विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द साउथ। भी एक तरह से मैग्नेट ही तो है। अगर मैं अर्थ को एक मैग्नेट मान लेता हूँ, ये हमारी अर्थ मैग्नेट है। चलिए मैं इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल बाद में बनाऊंगा। अब आपने ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट कर रही है, ये कुछ इस तरीके से जनरेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। लच्छे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बना रही है। अभी मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन नहीं बनाई, डायरेक्शन अभी बनाएंगे। ये हमारी अर्थ है। मैं ये क्वेश्चन आपके सोचने के लिए डाल रहा हूँ। अब मैं मैग्नेटिक कंपास लेके आता हूँ। हम अर्थ को नॉर्थ पोल बोलते हैं, दिस इज नॉर्थ पोल, फाइन। एंड दिस इज साउथ पोल। मैंने कहा एक बार आपके साथ डिस्कस करें, दिस इज साउथ पोल जो हम बोलते हैं। तो अगर मैं मैग्नेटिक नीडल लेके आता हूँ, तो मैग्नेटिक नीडल अगर मैंने अर्थ के सरफेस पे रखी, तो हम इसको नॉर्थ पोल बोल रहे हैं, तो क्या यस, जो मैग्नेटिक नीडल है ये हमें नॉर्थ डायरेक्शन दिखाती है, तो इसका मतलब नॉर्थ ये हो गया हमारा। और ऐसे साउथ दिखा रही है, तो इसका मतलब साउथ हमारा ये हो गया। मैग्नेटिक नीडल एक मैग्नेट है, मतलब अगर ये नॉर्थ बता रहा है तो फिर ये साउथ होना चाहिए अर्थ का, क्योंकि अर्थ भी तो एक मैग्नेट है। और अगर ये वाली मैग्नेट साउथ बता रही है, तो इसको खींचने के लिए, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में, तो इसको खींचने के लिए ये वाला हिस्सा नॉर्थ होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होनी चाहिए, कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। इफ दिस इज नॉर्थ एंड साउथ, तभी तो जो आपका मैग्नेटिक नीडल है, अगर ये मैग्नेटिक नीडल है मेरे पास, इसका नॉर्थ तभी तो ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा जब ये साउथ होगा। और मैग्नेटिक नीडल का साउथ तभी नीचे की तरफ पॉइंट करेगा जब अर्थ का ये वाला हिस्सा नॉर्थ होगा, बिकॉज ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। सो ये मैं आपके सोचने के लिए बोल देता हूँ कि हम जिसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, क्या वो असलियत में मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है या वो मैग्नेटिक साउथ पोल है। ओके, चलिए बैक टू द क्वेश्चन। क्या है, इसको मिटा देते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो जो मैग्नेटिक फोर्स होती है, जो मैग्नेटिक फोर्स है, इज इक्वल टू चार्ज। जो मैग्नेटिक फील्ड में जो चार्ज घूम रहा है, ब्रैकेट स्टार्ट, उस चार्ज की वेलोसिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर, तो मैंने इसके ऊपर एरो लगा दिया, क्रॉस प्रोडक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड। कुछ इस तरीके से डिफाइन होती है मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल। अब जैसे मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, जिसको हमने वेक्टर डी से रिप्रेजेंट किया। अभी लाइनें सीधी मैंने इसलिए ली है क्योंकि एक बहुत दूर से मान लिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, तो वो आपस में पैरेलल और सीधी दिखाई देंगी। और एक छोटा सा चार्ज पार्टिकल, ये छोटा सा एक प्रोटॉन ले लिया, जो कि इसमें मूव कर रहा है। मान लेते हैं कि ये कुछ इस तरीके से ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे। इसकी वेलोसिटी इज v, वेक्टर v। इसका चार्ज है q, प्लस q हो गया।
तो माइनस क्यू भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। हमने प्रोटॉन लिया है तो दिस इज प्लस क्यू हो गया। एक चीज और समझते हैं, अगर ये जो वेलोसिटी है इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर प्रोटॉन रुका होता, अगर मान लेते हैं इट्स नॉट मूविंग, उसकी वेलोसिटी अगर जीरो होती, तो क्या इस पे कोई फोर्स लगती? नहीं, इन दैट केस ये पूरा जीरो हो जाता, उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगती। तो अगर चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव नहीं कर रहा, इट्स नॉट मूविंग, तो उसके ऊपर फोर्स क्या लगने वाली है? मैग्नेटिक फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ। मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर जीरो लगेगी, यानी कि कुछ नहीं लगेगी। नो मैग्नेटिक फोर्स विल एक्ट ऑन ए पार्टिकल विच इज नॉट मूविंग या विच इज स्टेशनरी इन ए मैग्नेटिक फील्ड। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार बात है। अब दूसरी बात करते हैं इस क्रॉस प्रोडक्ट की, वेलोसिटी और ये मैग्नेटिक फील्ड का क्या क्रॉस प्रोडक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से डिफाइंड होता है कि ये जो वेलोसिटी है, दैट इज ये वेलोसिटी जो प्रोटॉन की है, और मैग्नेटिक फील्ड, ये आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, तभी ये क्रॉस प्रोडक्ट इनका डिफाइंड होगा। सो इन केस परपेंडिकुलर मतलब कि वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए इन दोनों के बीच में। अगर 90 डिग्री नहीं है, मान लेते हैं कि अब प्रोटॉन जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है, मान लेते हैं दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, मान लेते हैं प्रोटॉन is now is not moving perpendicular but it's somehow moving in this direction, इस डायरेक्शन में जा रहा है वेलोसिटी v से। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बना रहा है थीटा। इट्स नॉट मेकिंग 90 डिग्री, 90 डिग्री नहीं बना रहा, थीटा एंगल बना रहा है। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइंड होगा? हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइंड होगा उस केस में, क्योंकि जब तक ये थीटा जीरो नहीं है, मतलब जब तक वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के पैरेलल नहीं है, तब तक क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइंड है। क्यों डिफाइंड है? बिकॉज ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, प्रोटॉन की जो वेलोसिटी है, जो कुछ एंगल बना रही है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, इसका कुछ ना कुछ कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अगर ये, लच्छे इसको रेड पेन से डिफाइन करते हैं, हमने बोला कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है विच इज मेकिंग एंगल थीटा मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक तो होगा जो इसकी डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा v cos थीटा, और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा v sin थीटा। तो एक कंपोनेंट वेलोसिटी का इस परपेंडिकुलर, यानी कि ये v sin थीटा परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ये हमारी वेलोसिटी है। एंड v cos थीटा इज नॉट परपेंडिकुलर, तो ये फोर्स के मैग्नीट्यूड में कोई कोई रोल प्ले नहीं करेगा। v साइन थीटा जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, वो फोर्स के मैग्नीट्यूड में रोल प्ले करेगा, फोर्स के मैग्नीट्यूड को बनाने में मदद करेगा। तो अगर मैं मैग्नी तो ऑब्वियसली ये थीटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनके बीच में जो एंगल है वेरी इंपॉर्टेंट। अगर थीटा जीरो हो जाता है तो क्रॉस प्रोडक्ट भी हमारा जीरो हो जाने वाला है। अब क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा तो पूरी की पूरी फोर्स जीरो हो जाएगी। तो अगर मैं फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इट इज समथिंग चार्ज क्यू, तो स्केलर क्वांटिटी तो हमें, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, और साथ में इनके बीच में एंगल क्या है उसका साइन थीटा, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट या मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक ही बात है। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कुछ इस तरीके से डिफाइंड होने वाला है। देखिए थीटा कितना इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर थीटा जीरो हो जाएगा, यानी कि अगर इसकी वेलोसिटी, प्रोटॉन जैसे ये प्रोटॉन है, इसकी वेलोसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल पैरेलल है, ये मैंने पैरेलल बना दी, बिल्कुल पैरेलल है, तो उस केस में क्रॉस प्रोडक्ट वुड बी जीरो और मैग्नेटिक फोर्स वुड बी जीरो। तो एक चीज, वेलोसिटी तो है, मूव भी कर रहा है, उसके बाद चार्ज भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, उसके बाद भी मैग्नेटिक फोर्स वुड बी जीरो, क्योंकि क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल पैरेलल मूव कर रहा है फोर्स के साथ। व्हेन थीटा इज 90, यानी कि मैक्सिमम जब परपेंडिकुलर है, तो साइन थीटा वुड बी 1, आई मीन थीटा 90 तो साइन 90 1 हो जाएगा।
तो इन दैट केस मैक्सिमम फोर्स विल एक्ट, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स बनेगी, क्योंकि और थीटा अगर 90 से कम है तो फिर इफ थीटा इज 0 से ज्यादा है और 90 से कम है तो जो साइन थीटा है वो 1 के बीच में बनेगा। जो मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम जब होगी जब थीटा 90 डिग्री होगा, यानी कि जब जब वेलोसिटी वेक्टर प्रोटॉन जो मूव कर रहा है परपेंडिकुलर मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड के। तो ये हमने इसके मैग्नीट्यूड को डिफाइन कर दिया। चलिए अब फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड को डिफाइन कर दिया। लेकिन अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन ऐसे नहीं डिफाइन होती कि अगर जिस फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड है उसी फील्ड में होगी, या जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में फोर्स होगी। इसकी जो, इसको मिटा देते हैं, इसकी जो डायरेक्शन है वो कुछ, जो फोर्स की डायरेक्शन है, फोर्स क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। मैंने चार्ज हमारा कांस्टेंट है तो उसको अभी हम नहीं कंसीडर कर रहे हैं, हम फोर्स की डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो डायरेक्शन, एक तो वेलोसिटी वेक्टर और जो कंपोनेंट है और मैग्नेटिक फील्ड, ये आपस में 90 डिग्री है। जो फोर्स होगी दैट वुड बी, अब ये दोनों टू डायमेंशन में, मान लिया दिस इज इन वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, जो फोर्स होगी दैट वुड बी इन थर्ड डायमेंशन, दैट मीन्स जेड एक्सिस में, या कुछ इस तरीके से जेड एक्सिस में अंदर की तरफ कर देते हैं। मैं वो बताऊंगा आपको मैं अंदर की तरफ किस लिए ले रहे हैं। दिस इज जेड एक्सिस, दैट वुड बी परपेंडिकुलर बोथ टू, इसके भी परपेंडिकुलर और टी के भी परपेंडिकुलर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ इस तरीके से डायरेक्शन पता लगाई जाती है। जो डायरेक्शन होगी दैट वुड बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर एंड आल्सो द मैग्नेटिक फील्ड। अब मैंने फोर्स को z अंदर की तरफ क्यों लिया? बाहर की तरफ भी तो परपेंडिकुलर बन सकता है। तो उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से पता लगाते हैं। लेट्स से मैं ये बोल रहा हूँ ये वेलोसिटी वेक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, और प्रोटॉन, ये प्रोटॉन है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड ये है। तो इसका मतलब हमने बात की वेलोसिटी वेक्टर v और मैग्नेटिक फील्ड v, इनका क्रॉस प्रोडक्ट, जिसमें वेलोसिटी को पहले लिख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बाद में लिख रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, आई स्टार्ट फ्रॉम, यहां से हम स्टार्ट करेंगे और आई रीच हियर, कुछ इस तरीके से क्लॉकवाइज। आप देखिए मैं वेलोसिटी वेक्टर जो कि वाई एक्सिस में है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो कि एक्स एक्सिस में है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से और कुछ ऐसे जा रहा हूँ। तो इसको कुछ इस तरीके से समझिए, जैसे अगर मैं स्क्रू को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ तो स्क्रू विल ये अंदर की तरफ पियर्स करेगा। मैं आपको कुछ इस तरीके से समझाता हूँ। ये नील है, अगर हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, देखिए क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, इट इज गोइंग इनसाइड, अंदर की तरफ जा रहा है। और उसी तरह मैंने आपको दिखाया था कि जो वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी से हम मैग्नीट्यूड वेक्टर की तरफ जा रहे हैं क्लॉकवाइज, तो फोर्स हमारी अंदर की तरफ जाएगी, दैट इज इनटू द स्क्रीन। उसी तरह अगर मैं उल्टा कर दूं, अगर एंटी क्लॉकवाइज हम रोटेट करते हैं तो जो चीजें होंगी दैट वुड बी कमिंग आउट। अब इस केस में हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं और जो ये नेल है बाहर की तरफ आ रहा है, तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। कुछ इस तरीके से समझते, आपने देखा कि कैसे हम वेलोसिटी वेक्टर अगर वाई डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक्स डायरेक्शन में, वाई से मैं एक्स की तरफ जा रहा हूँ, क्लॉकवाइज हो गया, तो इन दैट केस फोर्स वुड बी इनवर्ट इनसाइड दिस स्क्रीन। उसको मैं ये इस तरीके से दिखा देता हूँ। और अगर मान लिया कि अब मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और हमारा प्रोटॉन ऐसे मूव कर रहा है, ये प्रोटॉन की वेलोसिटी है। तो अब नाउ जो फोर्स है दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो वेलोसिटी वेक्टर पहले आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाद में आ रहा है, तो हम वेलोसिटी से स्टार्ट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएंगे। तो अब ये वेलोसिटी वेक्टर है एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तो हम वेलोसिटी से स्टार्ट करेंगे और
मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएंगे। तो मेरी जाने की डायरेक्शन क्या है? इट्स एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज में हमने क्या देखा था कि जो फोर्स है वो बाहर की तरफ, जो हमारा नेल है वो बाहर की तरफ निकल रही है, आउट ऑफ द स्क्रीन। तो इन दैट केस द मैग्नेटिक फोर्स वुड बी आउटसाइड दिस स्क्रीन। सो ये डायरेक्शन समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम आगे न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे या जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के प्रेजेंस में उस चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसको समझेंगे। तो ये डायरेक्शन को समझना बहुत जरूरी है। वेल, आगे की वीडियोस में इसको और समझेंगे। थैंक यू।